द फाइनल एडजस्ट, ठीक है, सबसे फाइनल एडजस्टमेंट, फिर परचेज खत्म हो जाएगा आपका, मतलब परचेज वाले एडजस्टमेंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। परचेज गुड्स वर्थ ₹2,00,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है यार। इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखी है, मतलब एक स्टेप और पहले 2,00,000। यहाँ पे अब मैं अगर बोलूँ प्रॉफिट जोड़ने का है, कितने का प्रॉफिट जोड़ने का है? 25%। 2,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% कम्स टू 50,000। यहाँ पे कितना आएगा? डन है कि नॉट डन है? डन है यार। ये क्या हो गया? लिस्ट प्राइस कितनी आ गई? 2,50,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%। $2,25,000 कितना हुआ गाइस? 2,25,000। बात बताओ मुझे, ये क्या हो गया? ये तुम्हारा बिल अमाउंट हो गया। अरे एट्थ के जैसा ही है, अब बस इसमें एक स्टेप आगे था यार। एट्थ में हमें डायरेक्ट लिस्ट प्राइस दे रखी थी, यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखी है, उसमें ऐड करके फिर लिस्ट प्राइस आ रही है, ठीक है गाइस। चलो अब क्या कहते हैं, इस बिल अमाउंट का क्या हुआ? इस बिल अमाउंट का देखो, हमने जेरी से माल खरीदा था और जेरी को 60% दे दिया यार, 60%। तो मुझे एक बात बताओ, 2,25,000 का 60% निकालो। एक काम करो, 60% जो है कैश, 40% क्रेडिट। अब एक बार इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करो ना, 1 मिनट दे रहा हूँ। इसके आगे तो लास्ट वाले जैसा ही है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। 5% कैश डिस्काउंट है, जो अमाउंट कैश में खरीदा है उसी। अच्छा ट्राई किया थोड़ा बहुत, स्टार्ट करूं मैं आगे? तो मैंने कहा गाइस बताना मुझे, 2,25,000 का कितना होता है 60%? कितना होता है 60%? 45, 45, 90, 1,35,000 होता है गाइस, ये कैलकुलेट कर लिया होगा आपने। उसके बाद 2,25,000 का 40% कितना होता है? 90,000। मुझे एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? जो माल का पेमेंट आप हाथों हाथ कर रहे हो, तो आपने ये वाला पेमेंट किया हाथों हाथ, तो आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। कितना मिला? कैश डिस्काउंट जो प्राइस थी उसका 5%, तो ये आ गया 6,750। कितना आया? 6,750। आपने अमाउंट कितना पे किया? 1,35,000 माइनस 6,750। क्लियर है गाइस? यार ये तो बड़ा आसान है। अब एक बार एंट्री देख लेते हैं गाइस। मैं कंबाइंड एंट्री बता रहा हूँ बेटा, इस बार सिंपल नहीं बता रहा हूँ, दोनों कंबाइंड बता रहा हूँ मैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट मारोगे, फॉर्मेट बनाओगे आप पहले, तो ये ध्यान रखना। परचेजेस अकाउंट डेबिट करोगे, कितना लिखोगे? टोटल माल कितने का था? 2,25,000। उसमें जो कैश में दे दिया पेमेंट वो लिखोगे टू कैश अकाउंट। कितना लिखोगे टू कैश अकाउंट? 1,28,250। कितना तुमने डिस्काउंट अलाउ किया? डिस्काउंट कितना, सॉरी डिस्काउंट कितना रिसीव किया यार? इनकम कितनी हुई तुम्हारी? 6,750। माल उधार में कितना खरीदा? देखो नाम पता है, जेरी लिख दो। अरे लास्ट क्वेश्चन में भी नाम पता था, क्रेडिटर की जगह नाम लिख दो, वो भी चलेगा, वो बेटर है वैसे, नाम लिखना, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी नाम लिख सकते हो क्रेडिटर की जगह, दैट वुड बी बेटर। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब गाइज अब आपको लिखना है यहाँ पे, परचेज डेबिट क्यों, कैश क्रेडिट क्यों, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों, जेरी क्रेडिट क्यों, ये लॉजिक अब आपको लिखने हैं। कॉपी करो फटाफट। तो गाइज हमने परचेज वाले देखो, ट्रेड और कैश और नॉर्मल परचेज सब निपटा ली, कब कैश होगा कब क्रेडिट होगा सारा बेसिक हमने क्लियर कर लिया है। मैंने कहा अब इसके बाद है बेटा 10th, अब आ रहे हैं सेल्स पे। और गाइज सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी ना वो रिपीट होंगी,
पहले तो देखो बेसिक सेल्स के एडजस्टमेंट। गए सबसे पहले आप मुझे बताओ यार, आप क्या कर रहे हो, आपके पास जो गुड्स आए, आप उन गुड्स को अब क्या कर रहे हो बेटा, सेल कर रहे हो, मतलब आप किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हो। तो आप मुझे बताओ, जब आप ये गुड्स बेचोगे तो ये जो सेल है, पर्टिकुलरली जो माल बिक रहा है, कैन आई से दैट ये सेल हमारे लिए इनकम है यार, हमारे लिए रेवेन्यू है। रेवेन्यू है मतलब हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब माल खरीदते हैं, परचेज हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। वैसे ही जब हम माल बेचते हैं तो हमारे लिए क्या है, इनकम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से दिमाग लगाना। मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जो सेल है, ये सेल क्या इंडिकेट करता है, ये सेल इंडिकेट करता है जो माल हमने बेचा। तो माल जो हम बेच रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, एज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू, एज अ काइंड ऑफ क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू। तो मैंने कहा गाइस, क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट इट इज यार, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। अब सेल के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन में आपको धीरे धीरे एक नेक्स्ट लेवल आप पहुंचते जाओगे। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राम इन कैश। फॉर्मेट उतार लो बेटा वापस, फॉर्मेट उतार लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा डेट मुझे नहीं पता, क्वेश्चन देखो ध्यान। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राम इन कैश। कैसे माल बेचा, कैश में। बेचा किसको, राम को। क्या राम का नाम हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है। अरे जब माल दे दिया, सामने वाले से कैश आ गया, उसका नाम लिख के रखने की जरूरत क्या है हमें, तो राम नाम से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आ रहा समझे। दूसरा गाइस, आपको याद होगा जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था, मैंने आपको कहा था जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप, अगर वो गुड्स बेचने के लिए खरीद रहे हो तो आप परचेज अकाउंट को यूज में लेते हो, मतलब गुड्स का नाम नहीं आता। आ रहा समझे। वैसे ही जब आप माल बेचते हो, वो वाला माल जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, वो वाला माल जो आपने बेचने के लिए खरीदा है, तो मैं कहूंगा आप सेल्स वर्ड यूज लेते हो, आप उस एसेट का नाम यूज नहीं लेते। क्लियर है। तो जो माल बेचने के लिए खरीद रहे हो, परचेज अकाउंट, जो माल बेचने के लिए खरीदा वो बिक रहा है, तो सेल्स अकाउंट। ठीक है। परचेज इंडिकेट करता है माल खरीदा वो जो बेचने के लिए है, सेल्स इंडिकेट करता है जो माल बेचने के लिए खरीदा वो बिक गया। ठीक है गाइस। अब मैंने कहा हमने माल बेचा, कैसे बेचा मेरे प्यारे बच्चों, माल कैश में बेचा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माल अगर कैश में बेचा तो हमारे पास कैश आएगा। कैश मेरे लिए क्या है, एसेट। तो जब मैं बेचूंगा तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, कितने से बढ़ा, 10,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, कैश 10,000। मैंने कहा उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने कहा यहाँ पे लिखूंगा मैं टू सेल्स। अरे वहां परचेज लिखता था, माल खरीदता था जब खर्चा है, जब माल बेच रहा हूँ वो मेरे लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ गाइस। वापस यहाँ पे लिखना जरूर, वाई डेबिट वाई क्रेडिट। ये एक्सरसाइज करते हुए चलनी है, ये एक्सरसाइज इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है गाइस। एक और कर लेते हैं, फिर दो देंगे एक साथ कॉपी करने के लिए। अब मैंने कहा अब आते हैं 11th पे। देखो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में और स्ट्रांग होते जाएंगे रिपीटेशन की वजह से। तो अगर आपने शुरू में पढ़ा, आपको 40-50 समझ में आया, तो लेक्चर बाय लेक्चर जर्नल में आपका कॉन्सेप्ट ग्रो होते जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब 11th आप देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज कितना है, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज कितना है, 10,000। 12th देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 टू राम। देखो 11th वाले में ये नहीं दिया हुआ कैश है कि क्रेडिट है, 12th वाले में भी ये नहीं गिवन है कैश है कि क्रेडिट है, बट 11th वाले में नाम नहीं गिवन है, 12th वाले में नेम गिवन है। तो जब क्वेश्चन में हमें कैश या क्रेडिट नहीं गिवन हो तो आप चेक करो नाम गिवन है क्या, नाम गिवन है तो क्रेडिट, नहीं गिवन है तो कैश। तो इसलिए 11th वाला कैश में माल, क्या बोला मैंने, 11th वाला कौन सा है, कैश में, और 12th वाला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट में। ठीक है, कितना आ गया, 10,000। अब गाइज नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन भी देख लेते हैं यार, 3 दे दूंगा कॉपी करने के लिए। क्या कह रहे हैं बेटा, अब अपन ये कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपन ये कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों
कि ये जो माल हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो माल हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बेचा और हमने क्रेडिट में बेचा। तो ये तो पक्की बात है, माल बिक गया। भले ही क्रेडिट में बिका हो, उससे मतलब नहीं। अक्रूवल बेसिस कहता है कि कैश में मिला नहीं मिला, माल अगर करंट ईयर में बिका है, करंट ईयर का रेवेन्यू है, तो इसी साल इनकम रिकॉर्ड होगा। कैश मिलता तो कैश लिखते, बट हमने बेचा किसको? राम को। तो राम हमारे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। तो जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करो। अब गाइज आपको ये देखो, नया एक लॉजिक आया है, राम डेबिट क्यों हुआ, ये आपको लिखना पड़ेगा। राम डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि राम हमारा एसेट है, भविष्य में ये हमें पैसा देगा। अरे उधार में माल खरीदा है तो भविष्य में मुझे पैसा तो देगा। जब मुझे भविष्य में इससे पैसा आएगा तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट। और एसेट बढ़ता है तो क्या होगा? डेबिट। तो जो एसेट बढ़ रहा है दैट इज राम, उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट। तो गाइज देखो, परचेज करने के बाद सेल्स हमारी इजीली होगी, ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। फटाफट